अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज हम स्पेशलाइजेशन की मेजर फील्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि स्पेशलाइजेशन होता क्या है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना, किसी जॉब में एक्सपर्ट होना। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर तो हम डॉक्टर की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे हर जो डॉक्टर होता है वो किसी न किसी का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे आँखों का जो डॉक्टर होता है वो आई स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद किसी भी पार्ट का स्पेशलाइज होना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की। अब जाइलम है तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही स्पेशलाइज्ड सेल हैं। क्योंकि जाइलम की स्पेसिफिसिटी ये है कि उसने वाटर कंडक्शन करनी है और फ्लोएम का फंक्शन ये है कि उसने फूड की कंडक्शन करनी है। तो ये दोनों अपने अपने जो फंक्शन है परफॉर्म करते हैं, ये स्पेसिफिक इनका फंक्शन है जो ये परफॉर्म, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलाइजेशन होगी। मतलब ये है कि हर सेल का, हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है और उस स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाता है कि वो जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो ही सेल परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ की स्टडी करना। बायो मीन लाइफ एंड स्टडी मीन एंड लोगोस मीन स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है स्टडी लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब इन्वायरमेंटल की बात की है तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होगी? इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेट हैं। दिस इंक्लूड इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन देखेंगे उनके इन्वायरमेंट के साथ। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट दो तरह के बयान किए गए हैं, एक ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है और एक इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आ जाएंगे, लाइक फूड रिसोर्सेज इसमें आ जाएंगे और के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फूड रिसोर्सेज के लिए कैसे दूसरे से कम्पीट करते हैं। इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में बेसिकली एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे, लाइक वेदर, टेम्परेचर और प्लास्टिक्स आ जाएंगे इसमें, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, उससे रिलेट होते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात की है तो इसमें दो तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द बायोटिक फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर है वो लिविंग होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग। अब इनकी एग्जांपल्स देते हैं तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें प्रीडेटर्स आ जाएंगे, पैरासाइट्स आ जाएंगे, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिन्होंने डिजीज़ कॉज करनी है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं। इसमें टेम्परेचर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी और प्रेसिपिटेशन आ जाएगी। अब ये फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे? लाइक प्रीडेटर है तो ये प्री करेगा, उसका शिकार करेगा ऑर्गेनिजम्स का। पैरासाइट्स हैं तो वो होस्ट को इफ़ेक्ट करेंगे। एबायोटिक एग्जांपल्स में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा? हर ऑर्गेनिज़म जो होता है उसका एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और उसी टेम्परेचर पे वो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर सकता है। अगर इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये बायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जिसको हम जो है वो माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। माइक्रोनिज़म्स क्या है? माइक्रोनिज़म्स डेट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज़ और इसमें बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर होते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ वही वाटर को हम कहेंगे जो कांस्टेंट फ्लो में रहेगा। अब इसमें रिवर्स एंड लेक्स आ जाएंगे। अब इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो वाटर बॉडीज़ के पैरामीटर्स हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं। इसमें दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक फिजिकल पैरामीटर होता है और दूसरा इसमें केमिकल पैरामीटर होता है।
फिज़िकल पैरामीटर में टेम्परेचर, एयर, लाइट आ जाएंगे, और जो केमिकल पैरामीटर्स हैं उसमें केमिकल्स वगैरह आ जाएंगे लाइक ऑक्सीजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ईटीसी। अब फिज़िकल पैरामीटर्स कैसे इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनिजम्स है उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो सर्वाइव करता है। तो इसमें वाटर की डेप्थ पे जैसे जैसे हम जाएंगे टेम्परेचर और लाइट जो है वो उसमें वेरिएशन आती जाएगी। केमिकल पैरामीटर्स में ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन आ जाएगी। ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो बट उसमें भी काफ़ी हद तक वेंस आती है। अब इसमें ये थे फिज़िकल और केमिकल्स जो ऑर्गेनिज्म पे काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं, और इन पैरामीटर्स को भी हम किस में स्टडी करते हैं, इन पैरामीटर्स को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स पे काफ़ी हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसको ये तमाम जितने भी हम स्टडी करेंगे ये हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के जो है वो अंदर इसको स्टडी करेंगे। अब जो फिज़िकल और ये जो केमिकल पैरामीटर्स की बात की थी वाटर बॉडीज़ की, इनको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं हम वाटर की। फ़िज़िकल का मतलब होता है बेसिकली फ़िज़िकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं इसे वाटर की, और केमिकल्स में केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो जो उसके अलावा इसके बाद आ जाते हैं मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन। अब मैरीन बायोलॉजी क्या की स्टडी है सी में और ओशन में। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिंग एज अ फैक्टर। अब जिस तरह हमने रिवर्स और लेक्स की हमने फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स को हमने स्टडी किया था, इसी तरह हमने सी एंड ओशन के अंदर भी मौजूद जो फिज़िकल और केमिकल जो पैरामीटर्स होंगे उनको भी हमने स्टडी करना है। फिज़िकल पैरामीटर्स में सेम वही चीज़ें आ जाएंगी, टेम्परेचर आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी, उसका फ़्लो आ जाएगा, फ़्लो रेट आ जाएगा, जबकि केमिकल्स में उसकी पीएच आ जाएगी और केमिकल्स वगैरह आ जाएंगी। नेक्स्ट वन है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका जो सोर्स है ट्रांसमिशन का वो क्या है, लाइफ हिस्ट्रीज आ जाएगी कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आ जाएगा। अब होस्ट क्या होता है और पैरासाइट क्या होता है। होस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसके अंदर पैरासाइट ने अपना अपनी रहाइश कायम करनी है, जिसके अंदर पैरासाइट ने इंटर होना है, वो होस्ट होगा जहाँ से पैरासाइट ने अपनी न्यूट्रिशन लेनी है या अपनी जो है वो स्पेस लेगा सर्वाइव। और जो पैरासाइट है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जिसने होस्ट के अंदर जो है वो इंटर होना है, उसको हम पैरासाइट कहेंगे। ठीक है, होस्ट वो ऑर्गेनिज़म है जिसके अंदर पैरासाइट ने इंटर होना है, जबकि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज़म है जिसने होस्ट के अंदर इंटर होना है और अपनी न्यूट्रिशन हासिल करनी है। ह्यूमन बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर जितनी भी हम स्टडी करेंगे वो ह्यूमन से रिलेटेड होगी, लाइक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म को स्टडी कर, स्ट्रक्चर फंक्शंस को स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ की स्टडी होती है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद जितने भी टिश्यूज़ हैं, अब टिश्यूज़ की टाइप्स आ जाती हैं लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको स्टडी करना, उनके फंक्शंस को, उनकी लोकेशन को, ये तमाम हिस्टोलॉजी में आ जाएगा। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड शेप। एवोल्यूशन में उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाएगी कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में। जेनेटिक्स में जीन की सीक्वेंस आ जाएगी, हेरिडिटी कैरेक्टर्स आ जाएंगे लाइक हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट, ईटीसी। सेल बायोलॉजी में सेल्स को हम स्टडी करते हैं, इसमें सेल्स के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को, उनकी लोकेशन को। एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोलॉजिकल में उसका इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है ह्यूमन बींग्स का उसको हम स्टडी करेंगे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट वन इज़ द सोशल बायोलॉजी में ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं। अब सोशल बिहेवियर और सोशल कम्युनिटी होती क्या है, एक स्पीशी जो है वो करता है
और फिर एक पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी क्रिएट होती है। अब उस कम्युनिटी के अंदर डायरेक्शन है बिटवीन ईच अदर, बिटवीन द सेम ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उसको स्टडी किया जाता है सोशल बायोलॉजी के अंदर। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट बिहेवियर आ जाएगा कि उनकी कम्युनल लाइफ आ जाएगी, उनका सोशल बिहेवियर आ जाएगा। द लास्ट वन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजी के अंदर मौजूद जितनी भी टेक्निक्स हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उसको स्टडी किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए बात करते हैं तो डीएनए के एनालिसिस के लिए हम पीसीआर करवाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या टिश्यू कल्चर क्लोनिंग की करवाई जाती है, डीएनए क्लोनिंग होती है। ये तमाम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। अब जीन फार्मिंग है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स हैं और ये तमाम जो टेक्निक्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है।